हेलो और आज के इस डीप डाइव सेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फाउंडेशन है। यहाँ हम इलेक्ट्रिक चार्ज की एक छोटी सी स्पार्क से शुरू करके गॉसेस लॉ की मजेस्टिक मैथमेटिकल सिमेट्री तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा कॉन्सेप्ट्स के अंदर डाइव करते हैं। एक नज़र डालते हैं आज के रोड मैप पर। हम इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरुआत करेंगे, फिर दी इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को विजुअलाइज करेंगे। इसके बाद आएगा दी इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एंड में हम पहुंचेंगे अपने क्लाइमैक्स पर, गॉस लॉ एंड एप्लीकेशंस। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन शुरू करने से पहले चार्ज की जेनेसिस को प्रैक्टिकली समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रिक चार्ज है तो वो दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के पास आते ही एक फोर्स फील करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल। सिंपली पुट, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के पास होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के पास। जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करे वो पॉजिटिव बन जाता है और जो गेन करे वो नेगेटिव। अब इसके दो एब्सोल्यूट रूल्स समझते हैं। पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसे ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा फंडामेंटल रूल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा डिस्क्रीट पैकेट्स में एग्जिस्ट करता है, जिसका फॉर्मूला है Q इक्वल्स NE। यहाँ N एक इंटीगर है और E एलिमेंट्री चार्ज है, जो 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम्स होता है। मतलब चार्ज कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं मिलता, हमेशा एक परफेक्ट मल्टीपल होता है। अगर दो चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो मैथमेटिकली कितनी फोर्स लगाते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं कूलम्स लॉ। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, F इक्वल्स K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड। यानी फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वेक्टर्स की भाषा में कहें तो ये फोर्स हमेशा दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगती है। अब सबसे मजेदार बात देखिए, अगर इसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कंपेयर करें तो एक सरप्राइजिंग डिफरेंस मिलता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, लेकिन अपनी इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी। लेकिन क्या हो अगर वहां दो से ज्यादा चार्जेस मौजूद हों? वहां काम आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसे एक इनविजिबल स्पाइडर वेब की तरह इमेजिन कीजिए। सेंट्रल चार्ज अपना एक फोर्स फील्ड बनाता है। अगर मल्टीपल चार्जेस हैं तो नेट फोर्स निकालना बिल्कुल आसान है। सिंपली सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम कर लीजिए, एकदम डायरेक्ट और लॉजिकल। पॉइंट चार्जेस के इंडिविजुअल फोर्सेस को समझने के बाद चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्पेस की वो इनविजिबल मैपिंग है जो चार्जेस के आसपास क्रिएट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ठीक से डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड अ चार्ज्ड पार्टिकल विद इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये वो रीजन है जहां बिना फिजिकल टच किए फोर्स फील होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे कैपिटल E से डिनोट करते हैं, बताती है कि पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर एग्जैक्टली कितनी फोर्स लग रही है। इसका फॉर्मूला है E इक्वल्स F डिवाइडेड बाय Q0। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये टेस्ट चार्ज बहुत ही इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होना चाहिए, वरना वो उस प्राइमरी फील्ड को ही डिस्टॉर्ट कर देगा जिसे हम मेजर करना चाहते हैं। रियल वर्ल्ड में चार्जेस सिर्फ एक आइसोलेटेड पॉइंट पर नहीं होते, वो रियल ऑब्जेक्ट्स पर पूरी तरह स्मियर्ड होते हैं। इसे हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यहां हमारा नॉर्मल पॉइंट चार्ज फॉर्मूला फेल हो जाता है और कैलकुलस एंट्री मारता है। हम छोटे छोटे DQ पीसेस को इंटीग्रेट करते हैं। वन डायमेंशनल वायर्स के लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा यूज करते हैं। टू डायमेंशनल फ्लैट शीट्स के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा, और थ्री डायमेंशनल सॉलिड शेप्स के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी रो का इस्तेमाल होता है। अब एक नेचुरल सवाल उठता है कि इन इनविजिबल कंटिन्यूस फील्ड्स को रियल लाइफ में विजुअलाइज कैसे किया जाए। यही हमारा अगला लॉजिकल स्टेप है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइंस हैं जो स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। इनके कुछ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो कभी ब्रेक नहीं होते। ये लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं। सबसे बड़ा गोल्डन रूल ये है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी
किसी भी हाल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर करती तो एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट पर फील्ड की दो अलग डायरेक्शंस हो जाती, जो साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। और हां, इस मैपिंग में लाइंस जितनी क्लोज होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्गर होता है। इन स्पेशल मैपिंग्स को देखने के बाद अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक बहुत ही स्पेशल और नेचुरली अकरिंग चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। वेलकम टू सेक्शन 4, द इलेक्ट्रिक डायपोल। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक एक गेम चेंजर है। द इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली क्या है? ये दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का सिस्टम होता है जो एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं। आप एक वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O को इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मान सकते हैं। इस डायपोल की मैथमेटिकल पावर या स्ट्रेंथ को डायपोल मोमेंट कहते हैं, जिसे वेक्टर P से दर्शाया जाता है। फॉर्मूला है P = Q × 2L। और ध्यान रखिए, इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉइंट करती है। अब देखते हैं इन डायपोल फील्ड्स की डेरिवेशंस को। सबसे पहले एक्सियल पोजीशन पर। जब टेस्ट पॉइंट डायपोल की सेम एक्सिस वाली लाइन पर होता है तो नेट फील्ड एसेंशियली दोनों चार्जेस के फोर्स वेक्टर्स का डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन होती है। इन्हें एल्जेब्रिकली सॉल्व करने पर हमें फाइनल एक्सियल फॉर्मूला मिलता है। और अगर डिस्टेंस L के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो, जिसे हम शॉर्ट डायपोल कंडीशन कहते हैं, तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक हाईली सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद बारी आती है इक्वेटोरियल पोजीशन की। यहाँ टेस्ट पॉइंट डायपोल के ठीक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता है। ज्योमेट्री के सिंपल रूल्स की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को परफेक्टली कैंसल आउट कर देते हैं और सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल नेट फील्ड बचता है। अगर हम शॉर्ट डायपोल के लिए एक्सियल और इक्वेटोरियल फील्ड्स को कंपेयर करें तो एक बिल्कुल माइंड ब्लोइंग 2:1 का रेशियो रिवील होता है। इसका मतलब है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस पर एक्सियल फील्ड हमेशा इक्वेटोरियल फील्ड से एग्जैक्टली डबल स्ट्रांग होती है। लेकिन तब क्या होगा अगर हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल को उठाकर एक परफेक्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक बीच में रख दें? यूनिफॉर्म फील्ड में पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्सेस एक दूसरे को डायरेक्टली और परफेक्टली कैंसिल कर देती हैं, इसलिए नेट फोर्स तो स्ट्रिक्टली 0 हो जाती है। पर क्योंकि ये फोर्सेस अलग अलग पॉइंट्स पर लग रही हैं, वो एक रोटेशनल कपल फॉर्म करती हैं। ये कपल एक टॉर्क जनरेट करता है जो कंप्लीटली डायपोल को फील्ड लाइंस के पैरेलल अलाइन करने की कोशिश करता है। इस टॉर्क को निकालने का फॉर्मूला होता है टाउ = वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यहां से हम अपना पर्सपेक्टिव माइक्रो लेवल इंडिविजुअल चार्जेस से हटाकर एक ब्रॉडर मैक्रो व्यू पर शिफ्ट करते हैं। हमारा अगला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ठीक से विजुअलाइज करना हो तो सोचिए जैसे एक फ्लोइंग रिवर का पानी किसी फिशिंग नेट के थ्रू फ्लो कर रहा हो। फिजिक्स की भाषा में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक मेजर है उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो किसी गिवन सरफेस एरिया से एग्जैक्टली पास हो रही हैं। इसका फॉर्मूला है phi E = E.A, यानी EA cos थीटा। अब थीटा एंगल के केसेस देखिए। अगर फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हैं, यानी थीटा 0 डिग्रीज है, तो फ्लक्स मैक्सिमम फ्लो होता है। अगर ये 90 डिग्रीज पर हैं, तो फील्ड लाइन सरफेस को बिना एंटर किए स्किम कर जाती हैं और फ्लक्स स्ट्रिक्टली 0 हो जाता है। और अगर एंगल 180 डिग्रीज हो तो फ्लक्स टेक्निकली नेगेटिव बन जाता है। इस फ्लक्स कॉन्सेप्ट पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के सबसे बड़े क्लाइमैक्स के लिए तैयार हैं। एक ऐसी मैथमेटिकल मास्टर की जो सारी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस को शॉर्ट सर्किट कर देती है, गाउस लॉ एंड एप्लीकेशंस। नॉर्मल तरीके से स्मीयर्ड चार्जेस की फील्ड्स निकालना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस का एक बहुत ही टफ और लंबा रास्ता है, पर गॉसेस थ्योरम हमें एक ब्रिलियंट हैक देता है। ये रूल स्टेट करता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर एनक्लोज किए गए टोटल चार्ज पर डिपेंड करता है। मैथमेटिकली इट इज 1/ε0 टाइम्स द एनक्लोज्ड नेट चार्ज। इस गेम में हम एक इमेजिनरी मैथमेटिकली परफेक्ट 3D बाउंड्री बनाते हैं जिसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। प्रॉपर शेप और सिमेट्री का फायदा उठाकर पूरा टफ कैलकुलस इंस्टेंटली सेकंड्स में एक बेसिक सिंपल अलजेब्रा बन जाता है। तो इस थ्योरम का पहला मेजर एप्लीकेशन देखते हैं, इन्फिनाइट लाइन चार्ज। यहाँ सिमेट्री का यूज करते हुए एक सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस ड्रॉ की जाती है। सिलेंडर के दोनों फ्लैट एंड्स पर एंगल 90 डिग्रीज बनने के कारण वहां से 0 फ्लक्स पास होता है। सिर्फ इसकी कर्व्ड वॉल ही फ्लक्स को अलाउ करती है। कैलकुलेशन के बाद जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो बड़ा ही फैसिनेटिंग है। लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। जबकि याद कीजिए एक सिंगल पॉइंट चार्ज के केस में ये डीके 1/r² होता था। दूसरा कमाल का एप्लीकेशन एक इन्फिनिट प्लेन शीट पर अप्लाई होता है। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा को बेस मानकर एक पिल बॉक्स सिलेंडर अज्यूम किया जाता है जो शीट के आर पार गुजर रहा हो।
इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने पर एक जॉ ड्रॉपिंग मैथमेटिक्स रिवील होती है। फाइनल फॉर्मूला में डिस्टेंस r का टर्म कंप्लीटली कैंसल आउट हो गया है। इसका रियल वर्ल्ड मतलब यह है कि एक इन्फिनिट शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड परफेक्टली यूनिफॉर्म रहता है, चाहे कोई उस शीट से कितनी ही दूर क्यों ना चला जाए। डिस्टेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गॉस लॉ का तीसरा और आखिरी क्रूशियल एप्लीकेशन एक थिन स्फेरिकल शेल के लिए है। एक शेल के बाहर से फील्ड एग्जैक्टली वैसा ही फील होता है जैसे सारा चार्ज परफेक्टली सेंटर पर रखा हो, पर असली फिनोमेनॉन शेल के ठीक अंदर देखा जाता है। अंदर से शेल कंप्लीटली हॉलो होने की वजह से एनक्लोज चार्ज परफेक्टली जीरो होता है। इसका सीधा सा नतीजा ये है कि हॉलो शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। अगर इसे E वर्सेस R ग्राफ पर प्लॉट करें तो सेंटर से सरफेस रेडियस R तक वैल्यू 0 पर मेंटेन रहती है, सरफेस पर शार्पली सबसे ऊपर पीक करती है और उसके बाद बाहर जाते ही रैपिडली 1/r² कर्व के साथ डीके होती है। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आज हमने जो कुछ भी एक्सप्लोर किया, आइए इस माइंड मैप के जरिए उन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बार में फर्मली कनेक्ट कर लेते हैं। शुरुआत हुई चार्ज कंजर्वेशन और फंडामेंटल Q इक्वल्स एनी फॉर्मूला से। उसके बाद कूलम्स लॉ को फील्ड इंटेंसिटी से लिंक किया, डायपोल के बिहेवियर को डीकोड किया और आखिर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बेस बनाकर गॉसेस लॉ और इसकी इनक्रेडिबल सिमेट्रीज का पार देखा। इन आपस में जुड़े हुए रूल्स को थॉरली समझना आपकी कंसेप्चुअल ग्रिप को स्ट्रॉन्ग कर देगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी अभी बाकी है। एक माइंड बेंडिंग सवाल के साथ इस सेशन को रैप करते हैं। क्या होगा जब किसी सॉलिड मेटालिक कंडक्टर को इन पावरफुल इनविजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ठीक बीच में प्लेस कर दिया जाए? अगले टॉपिक की क्यूरियोसिटी के साथ अपनी लर्निंग ऐसे ही शानदार बनाते रहिए।